क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वज़न कम करने के दौरान आप जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और इसके साथ-साथ शुगर के मरीज़ ये जानना चाहते हैं कि क्या वो जापानी फल इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मिक़दार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि आपने जापानी फल किस तरह और किस वक्त इस्तेमाल करना है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्स मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जी, तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा कि आज हम बात करेंगे जापानी फल पे। जापानी फल एक बहुत ही बेहतरीन फल है और एक मौसमी फल भी है। बहुत कम वक्त के लिए आता है, कोशिश करें कि इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इसके फ़वाइद पर कि इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद जो पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो जी, आप जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है और वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापानी फल के फ़वाइद पे। जापानी फल में विटामिन सी की एक बहुत ही अच्छी अमाउंट पाई जाती है जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है। कोशिश करें कि मौसम अभी सर्दियों का स्टार्ट होने वाला है और जापानी फल आ चुका है मार्केट में। कोशिश करें कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि विटामिन सी की वजह से आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बिल्डअप हो सके। अगर बिल्डअप होगी तभी आप बीमारियों से लड़ पाएंगे। इसके साथ साथ विटामिन सी आपकी वुंड हीलिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है, कहीं इंजरी हो जाती है तो उसको जल्दी हील करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है, जो कि आपकी बॉडी से तमाम जहरीले मादों को निकाल देता है और आपको बहुत सी बीमारियों से महफूज रखता है। जापानी फल में विटामिन ए की बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है। विटामिन ए आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी नज़र को तेज़ करता है। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आपको चाहिए कि आप जापानी फल का इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जो कि आपकी नज़र को ना सिर्फ तेज़ करता है बल्कि आपकी स्किन को भी बेहतरीन रखता है। ऐसे लोग जिनको स्किन का कोई मसला है तो उनको भी चाहिए कि जापानी फल का ज़रूर इस्तेमाल करें। विटामिन सी की तरह विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और आपकी बॉडी से तमाम जहरीले मादों को निकालता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है, जिनमें एक बीमारी कैंसर की है। कैंसर से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो आप कैंसर जैसी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। जापानी फल में विटामिन के बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो कि वुंड हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ विटामिन की आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए कोशिश करें कि एक दिन में 2 जापानी फल ज़रूर इस्तेमाल करें। एक ही वक्त में आपने 2 इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि एक आपने सुबह के वक्त 10 से 11 बजे तक इस्तेमाल करना है और एक आपने शाम 4 से 5 बजे तक इस्तेमाल करना है। विटामिन सी जो कि जापानी फल में पाया जाता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो तो विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर करें आयरन के साथ। और अगर किसी को एनीमिया, खून की कमी का मसला है तो उसको भी चाहिए कि विटामिन सी का इस्तेमाल आयरन के साथ ज़रूर बढ़ा दें। इससे क्या होगा कि आयरन की अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी और आपको खून की कमी का मसला हल हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि वेट लॉस के लिए आप जापानी फल का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो ये
कि जापानी फल में फ़ाइबर की एक बहुत अच्छी मिकदार पाई जाती है जो वज़न कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर पेशेंट्स जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो फ़ाइबर की अमाउंट अपनी डाइट में शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। कोशिश करें कि फ़ाइबर की एक अच्छी अमाउंट अपनी डाइट में रखें, जिससे आपका वज़न बआसानी कम होना शुरू हो जाएगा। फाइबर की वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, यानी कि आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है और आपको भूख महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। ओवर ईटिंग नहीं करते तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसी तरह फाइबर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे पेशेंट जिनको अक्सर कब्ज़ का मसला रहता है तो उनको चाहिए कि वो जापानी फल का इस्तेमाल करें, जिसे पर्सिमन फ्रूट भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करने से आपकी गट हेल्थ बहुत बेहतर होती है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है। अक्सर आपने देखा होगा जब आपकी गट हेल्थ बेहतर नहीं होती, आपको कब्ज़ का मसला होता है या फिर आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है या आपकी गट डिस्टर्ब होती है, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान रहते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। और इसी तरह क्या होता है कि आप कोई भी काम, इवन कि स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पाते और आप कोई भी इवेंट अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गट हेल्थ बेहतर रहे तो अपनी डाइट में फ़ाइबर रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें जिनमें फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, इनमें तमाम फल शामिल हैं और तमाम सब्ज़ियां। इनको कच्चा इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। इससे क्या होगा कि फ़ाइबर की एक अच्छी अमाउंट ऐड होगी आपकी डाइट में और आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाएगा। और जापानी फल आपने इस्तेमाल करना है, दिन में 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसको नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में इस्तेमाल करें। जापानी फल का इस्तेमाल दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, एलडीएल की अमाउंट उनके बॉडी में ज़्यादा होती है, उनको चाहिए कि वो अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए जापानी फल का इस्तेमाल करें। जापानी फल में बीटा कैरोटीन की एक अच्छी अमाउंट पाई जाती है जो कि आपकी बॉडी से एलडीएल को लो करती है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। जापानी फल के इतने फ़वाइद हैं कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप तकरीबन हर बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को सेहतमंद और तवाना रखना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो फिर भी जापानी फल का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब बात आ जाती है कि जापानी फल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अच्छा है या नहीं। अगर आपको शुगर है तो आप जापानी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने सिर्फ एक जापानी फल इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, आपने उसको मील के साथ इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि आप रोटी या चावल खा रहे हैं, दोपहर का खाना खा लिया है, उसके बाद आप एक फल, जापानी फल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं करना आपने सुबह नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में 10 से 11 बजे एक जापानी फल इस्तेमाल कर लेना है। अब मैं आपको मना क्यों कर रही हूँ, इसलिए मना कर रही हूँ कि जब आप खाने के साथ जापानी फल का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपकी शुगर स्पाइक कर सकती है। कोशिश करें कि आपने उसको अकेले इस्तेमाल करना है, जापानी फल हो या कोई भी फ्रूट हो, आपने उसको अकेला इस्तेमाल करना है। या आप इसको 10 से 11 बजे एक फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं या 4 से 5 बजे शाम आप एक फल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको शुगर का मसला नहीं है तो हाँ, जापानी फल का इस्तेमाल आपके लेटर लाइफ में डायबिटीज़ यानी कि शुगर होने से रोकता है, आपको शुगर होने से महफूज रखता है। एक और बात यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि जब लोगों को डाइट प्लान में ये कहा जाता है कि आपने एक फल इस्तेमाल करना है, तो आपने एक ही फल इस्तेमाल करना होता है, ये नहीं देखना कि उसका साइज़ बड़ा है या छोटा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फल का साइज़ छोटा था इसीलिए हमने एक और फल
इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ऐसा करने से आपका वज़न कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट में फ्रुक्टोज़ की एक अच्छी अमाउंट पाई जाती है। फ्रुक्टोज़ शुगर है जो फ्रूट में पाई जाती है। और अगर फ्रुक्टोज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं, तो वो आपकी वज़न कम होने को हिंडर करती है और इसके साथ साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कोज़ कर सकती है, आपकी शुगर को बढ़ा सकती है। जापानी फल का इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप एक दिन में 2 जापानी फल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक़्त में आपने इस्तेमाल नहीं करने। आपने एक सुबह इस्तेमाल करना है और एक शाम में। और वज़न कम करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने वही तरीका फ़ॉलो करना है कि एक वक़्त में एक ही फल इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी एक डिटेल में मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने किस तरह से इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप जापानी फल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सीज़न में आया हुआ है और बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है। कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, आपको बहुत सारे फ़ायदे देगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।